तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वर्चुअल वाटर वो लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे। हमको भी फायदा हुआ। जैसे जो पैडी क्राफ्ट होती है, पैडी क्राफ्ट में अगर आपको 1 क्विंटल पैडी का उत्पादन करना हो तो उसके अगेंस्ट में कम से कम 400 मिलियन वाटर जो है उसमें कंज्यूम हो जाता है। अब जो पूरे पृथ्वी पे 2/3 वाटर ऐसा है कि जिसमें साल्टी है कि जिसको हम अनयूज कर सकते हैं, 1/3 है कि जो हमारे यूजफुल के लिए है। और हम ही लोग क्या कहें कि जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पे अच्छी सड़क बना दे रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, तो ज़मीन तो चली जा रही है और पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है हमारे स्रोत के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। और जितना भी हम लोग पडलिंग कर रहे हैं, पानी का वो कर रहे हैं, उससे प्रकार से पॉल्यूशन तो भी जा ही रहा है। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखना चाहें कि सोलर को अगर आप उससे लिंक करके बैठिए तो कितना पॉल्यूशन इसमें है, इसमें आपका इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप कभी लखनऊ में रोड पे जाइए तो उसमें देखिए बोर्ड लगा हुआ है, कुछ 400 कभी 300 के आसपास है। जिस दिन बारिश हो जाती है वो सडनली डाउन हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल करके है, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, कितना कार्बन निकल रहा है। और एक और भी है कि जो यूएस उसमें चलता है कार्बन, आप लोगों ने सुना होगा कार्बन का पॉल्यूशन वाला, ग्रीन हाउस वाला। तो इंडिया में इसका बहुत कम है। कुछ कंपनियां उसमें जो ये कोल वाली है कुछ कार्बन हार्वेस्ट भी करती हैं एटमॉस्फेयर से। तो अब कितना पॉल्यूशन इसमें एटमॉस्फेयर में है, इसके लिए अगर आप देखो जो सोलर का जो ये आया हुआ सिस्टम आया हुआ है, ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल है वो डे बाई डे डाउन होता चला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कोई है नहीं। इसमें पूरा टोटली जो है पॉल्यूशन फ्री है, कोई एनर्जी लगने वाली नहीं है इसमें अलग से। जितना आप इसको कंजर्व कर लीजिए, जिससे पहले होता था ना कि जो है चल के हम लोग क्या करते हैं कि भागते हैं कि जो है सनबाथ नहीं करेंगे, और जितने फॉरनर आते हैं वो सनबाथ करते होंगे, देखा होगा बीच पे आप लोगों ने देखा नहीं? बीच आप लोगों ने सनबाथ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, सन उनको लाइट मिलती नहीं शरीर पे, उनके तमाम प्रकार के फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज हो जाती हैं, जिसके लिए आकर के हम लोग कंट्रियों में विंटर सीजन में गोवा में या अदर दुबई में जो भी है जहाँ पे थोड़ा हॉट क्लाइमेट रहता है वहाँ पे सनबाथ करते हैं। तो उससे कोई नुकसान तो उनको हो नहीं रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट सोलर का है, अगर उसे आप लिंक करने जाओ तो सोलर में क्या हो रहा है, कोई चीज़ आपको जा रही, कोई पैसे जा रहे हैं क्या? एक बार सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट है कि आपने उसमें सेल लगा दिया, जितनी लाइट आएगी चार्ज हुआ पूरा, उसके बाद फिर आपको अंधेरे से उजाले की तरफ वो ले जा रहा है। जो एक छोटी 2 बल्ब 1 बल्ब से नहीं की जा सकते, जिसके लिए बेनिफिट शायद छोटा पड़ेगा, विस्तृत में बात करेंगे। वो अपने आप में बहुत मायनों में, जो हमारे छत पे जैसे संजीव जी ने कहा, अगर हमारी छत पे सोलर पैनल लग रहे हो, जब हमने इसकी शुरुआत की, हमने एक सर्वे किया तो हमें सर्वे में ये समझ में आया कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन 4 जगह का जो मार्केट है, रूरल में है, देहात में है, और ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिनके उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सबसे आखिरी खड़ा हुआ इंसान है उस कतार में जिस तक जानकारी का अभाव। सोलर के बारे में सब लोगों को अगर मैं जब भी मिलता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं स्मार्ट वन की तरफ से हेड करता हूँ, और मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ सोलर जानते हैं, तो 100 में से 99 लोग कहते हैं सोलर जानते हैं। और उनसे जानकारी के बाद पूछा जाए कि सोलर के बारे में क्या जानते हैं, तो सिर्फ वो एक चीज बता सकते हैं कि सोलर की एक प्लेट होती है, छत पे लगती है, बिजली बनती है। इसके आगे उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हमने इस चीज को भी समझा और हमने सोचा कि सोलर के बारे में जानकारी होना सबसे पहली जरूरत है। जागरूकता करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को जानकारी दें, लोगों को विश्वास दिलाएं कि सोलर से उनके जीवन में बदलाव किया जा सकता है। ये कहानी है सोलर की, जो अपनाए निश्चिंत हो जाए। ये गारंटी है कई उपभोक्ताओं की। अब अगर पूछे कि सोलर की क्यों, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कारण मैं कहूँ। अव्वल, पेट्रोल डीजल वाले जनरेटर की तरह ये प्रदूषण ना फैलाए। दूसरा, हर महीने बिजली का खर्चा ये बचाए। तीसरा, एक बार जो लगाए उसकी आमदनी ये बढ़ाए। अब भी यदि सोलर ना अपनाए तो देश आगे कैसे बढ़ पाए? कान लगाकर सुन लो श्यामा, रहीम और हरिया,
सोलर ही है सबसे बढ़िया। आटे की हो चक्की या हो मिठाई की एक दुकान, सोलर छत पर लगा हो तो बनी रहेगी मुस्कान। पहले हम डीजल से चलाते थे लाइन। पहले हम 10 लीटर 20 लीटर 25 लीटर डीजल फूकते थे। कतास में मेंटेन खर्चा है, महीने में जो है मोबिल पलटो, फिर डीजल लाओ, मोबिल फिल्टर पलटो, डीजल फिल्टर पलटो, उसमें मेंटेन खर्चा जो बाटे कई बनना है तो 3000 रुपये आता है। अब जो बाटे मेंटेन खर्चा कुछ भी नहीं है। अब मेंटेन जो बाटे हमारा अब बच रहा है, सोलर से बेनिफिट भी हमको मिल रहा है इसमें। और जो बाटे के हर तरह से पहले 3 रुपये किलो पिसाई था, अब 2 रुपये किलो पिसाई है। इसके जो बाटे कस्टमरों को भी फायदा हुआ, हमको भी फायदा हुआ। इस नंबर को कर लो याद, इससे होगी व्यवसाय में वृद्धि। 100 बातों की एक बात, सोलर से ही होगी समृद्धि। 100 बातों की एक बात, सोलर से ही होगी समृद्धि। गरीब आदमी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पैसा एक साथ लगाना पड़ता है। ऐसा कोई और वही गरीब इंसान को एक्चुअल में लोन लेना भी सबसे मुश्किल काम है। वही गरीब इंसान है जिसके पास लोन लेने के लिए कागज भी नहीं है, और वही गरीब इंसान है जो सबसे ज़्यादा डीजल की मार से मर रहा है। इन सबको बाद में ध्यान में रखते हुए हमने एक व्यवस्था बनाई है। जितने फाइनेंसर्स होते हैं, जो अच्छे फाइनेंस हैं, जिनके साथ हम अपने संबंध बना सकते हैं, उनको ये समझाया है कि आप इन कस्टमर्स को, और मैं जिन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ सर, उनके पास ना तो इनकम का प्रूफ है, ना मॉर्गेज करने के लिए कोई ज़मीन जायदाद, लेकिन डीजल वो जला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको ये फाइनेंसर फाइनेंस करेंगे। हमने हमारे प्रोग्राम के तहत उन फाइनेंसर्स को भी शामिल किया है, उनको समझाया है कि आप इन कस्टमर्स को जाएं, इनसे मिलें और इनकी आवश्यकता अनुसार फाइनेंस करें। ये हमने व्यवस्था बनाई है। तो ये गरीब के साथ में एक और अच्छा होगा, मैं उसको कहूँगा 2 साल बाद वो गरीब ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं जितना पैसा वो डीजल में या बिजली के बिल में भरेंगे, उससे कम पैसे की EMI से तो उसका सिस्टम खुद का अपना हो जाएगा। तो एक समय आएगा 3 साल बाद, जब जिस इंसान को हम गरीब कह रहे हैं वो कहेगा कि मेरा बिजली का खर्च 0 और संपत्ति मेरी हुई, और ये संपत्ति 25 साल चलेगी कम से कम, बिना मेंटेनेंस के। तो मैं समझता हूँ इसके माध्यम से यही जानकारी का अभाव है, और वो गरीब इंसान डरा हुआ भी है और उसको कोई लोन देना भी नहीं चाहता। तो हम जानकारी भी दे रहे हैं, उनके मन का डर भी दूर कर रहे हैं, और फाइनेंसर को भी उन तक भिजवा रहे हैं कि आप जाएं, इनसे मिलें और इनको फाइनेंस करें। निर्भर ये करेगा कितना बड़ा चाहिए। आपके घर में 10 AC होंगे तो आपको 10 AC के हिसाब से कनेक्शन लेना होगा। स्मार्ट पावर इंडिया भारत सरकार का जो एक एम्बिशियस टारगेट बना हुआ है 17 गीगावाट का, उसको पूरा करने की तरफ सरकार के साथ कदम मिला रही है। इस प्रोग्राम के तहत हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को सोलर के बारे में जागरूक करते हैं और इनको सोलर के फ़ायदे समझाते हैं। जब हम सोलर की बात करते हैं तो जिसको सोलर लगवाना है उसकी तरफ भी सोचते हैं, जो उसको हम डिमांड साइड कहते हैं, हम उनकी तरफ भी बात करते हैं जिनको जो सोलर लगवा सकते हैं, सप्लाई साइड, क्योंकि इन दोनों का एक साथ होना ही सोलर की सफलता बनेगा। और सरकार के इस प्रयास में हम उनके साथ लगे हुए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो प्रयास है उसके साथ हमारा साथ मिलकर के या सरकार के साथ हम कदम मिलाएंगे
तो इस सफलता को ज़रूर पाएंगे। भैया दंड से। हाँ बिल्कुल भैया, और साथ ही साथ शुद्ध पर्यावरण को अपनाइए और नए ऊर्जा के स्रोत को भी अपनाइए। तो भैया